I hope all are you fine. Myself is Surendra Pal, your chemistry lecturer from Brahmda Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear students, class 9th, subject science, chapter 2, chapter name is matter around us pure, part 3. The previous video are discussed solubility and their factors. Today are discuss concentration of solution. तो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन? तो देखिए, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in a given amount of solution is called concentration of solution. ओके, फॉर्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ओके, इसी का दूसरा फार्मूला हो सकता है मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू mass of solute upon mass of solution into 100. और लास्ट फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम मास ऑफ सॉल्यूट upon volume of solution into 100. ओके, आप ज़रा न्यूमेरिकल देखिए. क्वेश्चन है, आ सॉल्यूशन कंटेन 80 ग्राम कॉमन साल्ट इन 640 ग्राम्स ऑफ वाटर. फाइंड द परसेंटेज ऑफ मास परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन. हमें सॉल्यूशन की परसेंटेज फाइंड करनी है. तो देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू 80 ग्राम बिकॉज द क्वांटिटी इज लेस इज नो एज सॉल्यूट एंड हाई क्वांटिटी इज नो एज सॉल्वेंट. ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू 640 ग्राम. ओके, तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 720. ओके, हमें क्या ज्ञात करना है? मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100. क्या आ जाएगा? 80 अपॉन 120 इंटू 100. ओके, क्या करेंगे? डिवाइड. और डिवाइड करने पर हमारा कितना आएगा? इसमें से काट दो, डिवाइड करेंगे. ओके, तो 8 बन जा 8 0 8 9 जा 72
is equal to percent answer. Okay, topic is complete. Next heading है डियर स्टूडेंट सस्पेंशन. तो सस्पेंशन किसे कहते हैं देखिए, इट इज अ heterogeneous mixture and their solution are present of solute particle size is more than 1000 nanometer are called suspension. Okay, example chalk and water. Okay, next heading है properties of suspension. Properties of suspension. So these are following properties. Number 1, it is a heterogeneous mixture. Number 2, the particle suspension can be seen easily third point is the size of solute particle is larger than 100 nm in diameter. Topic is complete. Next heading है collide. Collides देखिए, a heterogeneous solution in which the particle size is particle size is 10⁻⁷ centimeter of the solute particle cannot
पास थ्रू filter paper are called कोलाइड। उसे हम क्या कहते हैं? कोलाइड। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स एक बार ज़रा फिर से देख लीजिएगा इसे। किसे कहते हैं? सस्पेंशन। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक ऐसा मिक्सचर एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है एंड देयर सॉल्यूशन आर प्रेजेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल साइज इज मोर देन 1000 nm आर कॉल्ड सस्पेंशन। वह हेट्रोजीनियस मिक्सचर जिसमें सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज 1000 nm से मोर देन होता है, उसे हम सस्पेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल में चॉक एंड वाटर। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, प्रॉपर्टीज बताई जा रही हैं। दीज आर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, इसकी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 है इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। नंबर 2 द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन ईजिली, और उसको आसानी से देखा जा सकता है। द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज लार्जर देन 100 nm इन डायमीटर। सस्पेंशन में प्रेजेंट सॉल्यूट के पार्टिकल का डायमीटर 100 nm से अधिक होता है। अगली हेडिंग है कोलाइड्स। अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन इन विच द पार्टिकल साइज इज 10⁻⁻7 सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल कैन नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर आर कॉल्ड कोलाइड्स। वह हेट्रोजीनियस मिक्स सॉल्यूशन जिसके पार्टिकल का साइज 10⁻7 सेंटीमीटर मीटर होता है और वह सॉल्यूशन फिल्टर पेपर में से आसानी से पास थ्रो नहीं होता है, सो आर कॉल्ड कोलाइड्स। नेक्स्ट हेडिंग इज, अगली हेडिंग है दीज आर 2 फेज। इसकी 2 फेज होती है। नंबर 1 है डिस्प्रीज्ड डिस्प्रीज फेज। इसमें लिख सकते हैं कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल प्रोपोर्शन एक डिस्प्रीज्ड होती है। नंबर 2 होती है डिस्पर्जन। डिस्पर्जन मीडियम। उसमें क्या था? स्मॉल था, इसमें लार्जर आ जाता है। कंपोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर proportion। ओके, टॉपिक इज कंप्लीट। अगली हेडिंग है टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन। These are 2 types। नंबर 1 है लायोफिलिक कोलाइड। तो लायोफिलिक कोलाइड्स कैसे कहते हैं ज़रा देखिएगा। अगली हेडिंग है डियर स्टूडेंट दे आर 2 टाइप्स की जो फेज होती हैं, एक होती है डिस्प्रीज फेज और एक होती है डिस्पर्जन मीडियम। कंपोनेंट प्रेजेंट इन स्मॉल पोर्शन, जिसमें स्मॉल पोर्शन होता है तो उसे हम डिस्प्रीज फेज कहते हैं। जिसका पोर्शन लार्ज होता है तो उसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। टाइप्स ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन डियर स्टूडेंट दे आर 2 टाइप्स। कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है लायोफिलिक कोलाइड्स
तो किसे कहते हैं? लायोफिलिक कोलाइड। दीज कोलाइड सब्सटेंस आर कनेक्ट टू डिस्पर्जन मीडियम वाटर टू इजीली प्रिपेयर अ कोलाइड सॉल्यूशन आर कॉल्ड लायोफिलिक कोलाइड्स। वह कोलाइड सब्सटेंस जो वाटर एंड डिस्पर्जन मीडियम वाटर के संपर्क में अगर कनेक्ट में अगर इजीली कोलाइडी सॉल्यूशन बना लेते हैं, सो आर कॉल्ड लायोफिलिक सॉल्यूशन या कोलाइड्स। दीज आर कॉल्ड रिवर्सिबल सॉल्व भी कहते हैं। एग्जाम्पल सॉल ऑफ गम और जिलेटिन ETC। ओके, लास्ट हेडिंग थी इसमें आपकी लायोफोबिक कोलाइड्स। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज अ लायोफोबिक कोलाइड्स। तो दीज कोलाइड सब्सटेंस आर कनेक्ट टू डिस्पर्जन मीडियम water to cannot prepare colloid solution are called lyophobic colloid solution. It is known as irreversible sol. Example है sol of metal. Okay, sol of metal. Topic is complete. Next heading है dear student Tyndall effect. The particle of colloid are larger enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible are called Tyndall effect. Next heading है dear students emulsion. Emulsion क्या है? Emulsion are colloid solution in which both the dispersion phase and dispersion medium are liquid. Emulsion वह colloidal solution है जिसमें dispersion phase और dispersion medium दोनों लिक्विड होती हैं। एग्जाम्पल मिल्क है, कोल्ड क्रीम है, बटर है, ETC. टाइप्स ऑफ इमल्शन 2 टाइप्स का होता है। नंबर 1 है ऑयल इन वाटर। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल इज द डिस्प्रीज्ड फेज एंड वाटर इज डिस्पर्जन मीडियम। फॉर एग्जाम्पल मिल्क। नेक्स्ट हेडिंग है वाटर इन ऑयल। इन दिस टाइप ऑफ इमल्शन ऑयल इज द डिस्पर्जन मीडियम एंड वाटर इज डिस्प्रीज्ड फेज। एग्जाम्पल बटर है, कोल्ड क्रीम, ETC. ओके, नेक्स्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज किसे कहते हैं? दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड आर कॉल्ड, क्या कहेंगे उसे हम? फिजिकल चेंज। देखिए जिस चेंज में कोई भी न्यू सब्सटेंस नहीं बनता है उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल है मेल्ट ऑफ आइस। अगर बर्फ को पिघलाया जाता है तो वाटर ही प्राप्त होगा, कोई नई चीज़ नहीं मिली। अगला केमिकल चेंज। दो चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मेड इज नो एज केमिकल चेंज। जिसमें नया सब्सटेंस बनता है उसे हम केमिकल चेंज कहते हैं। एग्जाम्पल है बर्निंग ऑफ कैंडल। अगर कैंडल को जलाया जाता है तो CO2 गैस ओपन होती है। नेक्स्ट हेडिंग है एलिमेंट। An element is defined as a pure substance is made up only one kind of atom having same atomic numbers. Okay. Example hydrogen, carbon, nitrogen, phosphorus, sulfur, ETC. Types of elements. These are 4 types. कितने टाइप्स के एलिमेंट होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 है मेटल। नेक्स्ट हेडिंग 3 डियर स्टूडेंट्स मेटल। मेटल हैव सॉलिड एंड मेवेबल। मेटल कैसी होती हैं? सॉलिड होती हैं और मेवेबल होती हैं, चमक पाई जाती है। अर्थात मेटल हैव अ लस्टर फ्रेशली कट सरफेस हैज़ अ साइन ऑन इट। और ये कैसे क्या करती हैं? चमक देती हैं। दे आर इजीली कॉन्टैक्ट ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के अच्छी कॉन्टैक्ट होती हैं। अगला मरकरी इज ओनली मेटल विच इन लिक्विड स्टेट इन रूम टेम्परेचर। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल है Fe, Cu, Ag, Au, ETC। ये सब क्या है? मेटल हैं। नेक्स्ट हेडिंग है नॉन मेटल। दे एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज स्टेट। ये जो है सॉलिड, लिक्विड और गैसेज तीनों स्टेज में पाई जाती हैं। कौन? नॉन मेटल। दे डिस्प्ले वैरायटी ऑफ कलर। ये बहुत कलर शो करती हैं। अगला है दे आर जनरली नाइदर मेवेबल नॉर डक्टिल। और ये कैसी होती हैं? मेवेबल होती हैं और डक्टिल भी होती हैं। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की पुअर कंडक्टर होती हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, कार्बन, ETC। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स कैसे कहते हैं? सम एलिमेंट हैव
intermediate properties of metal and non-metal are called metalloids. Example: silicon, boron, germanium, etc. ओके, टॉपिक इज कंप्लीट। चैप्टर की लास्ट हेडिंग है डियर स्टूडेंट्स, नोबल गैस। नोबल गैस, दे आर a group of eighth element that do not combine with other element and tend to exist by themselves. They are called इनर्ट गैस। एग्जाम्पल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, etc. ओके, सेवेंथ इसमें बताया दे आर ग्रुप ऑफ एर्थ एलिमेंट। एर्थ ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नोबल गैस कहते हैं। क्यों? क्योंकि दे डू नॉट कंबाइन विद अदर एलिमेंट, क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट से कंबाइन नहीं होती हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, etc. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आकर के आपका लेसन 2 यानी चैप्टर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ही शेयर करेंगे। ओके।